अपने लो से 450% का जंप और उसके बाद एक कम्प्लीटली लॉन्ग टर्म ब्रोकन ट्रेंड। सो ये दोनों चीज़ हम आज के चार्ट में डिस्कस करेंगे। सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो है नितिन फायर प्रोटेक्शन इंडस्ट्रीज़। सबसे पहले आप कोई इसके नंबर देख लीजिए तो आपको डेटा जो है चार्ट के साथ कोरिलेट करने में आसानी होगा। तो यहाँ पे आपको देखेंगे जो कंपनी जो है यहाँ पे ये फायर प्रोटेक्शन सॉल्यूशन देता है, जैसे फायर एक्सटिंग्विशर्स एंड ऑल दैट। सो ये हर एक टाइप के लिए रिफाइनरीज, यहाँ पे देखिए कंट्रोल रूम, पावर प्लांट, ऑफशोर प्लांट, सो अलग अलग आप चाहे बोल लीजिए कि लोकेलिटीज़ के लिए, अलग अलग एनवायरनमेंट के लिए, बेसिकली घर के लिए, ऑफिस के लिए, इंडस्ट्री के लिए, ओपन स्पेसेस है वहाँ के लिए, कमर्शियल, हॉस्पिटल, सबके लिए ये फायर प्रोटेक्शन सॉल्यूशन देते हैं। नाउ यहाँ पे अगर आप ओवरऑल चार्ट देखेंगे तो ओवरऑल चार्ट में बहुत बड़ा डैमेज है। तो यहाँ पे देखिए आप कि पहली बात तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है नेगेटिव में है, ठीक है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो नेगेटिव में होना कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। सेल्स ग्रोथ नेगेटिव है, डेट टू इक्विटी 2 टाइम्स बढ़ चुका है। तो यहाँ पे आपको नंबर्स में तो कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही है। आप रेशियो देखिए, एक टाइम पे ये स्टॉक बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। यहाँ पे देखिए 47%, इवन 2013 तक यहाँ पे अगर आप देखेंगे 16% का था। उसके बाद 16 से सीधा -9 पे आ गया है। दूसरी बात, प्रमोटर ने अपना जो स्टेक है वो 72% से 59% पे ले आए हैं। सो ये भी एक नेगेटिव पैटर्न है, और वो जितना भी है वो सब देखिए आप, ये पब्लिक के पास गया है। नाउ यहाँ पे आप जो देख रहे हैं डी ग्रोथ, वो यहाँ पे आप देखिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। यहाँ पे 2017-18 यहाँ कंटिन्यूस 2 साल से ये नेगेटिव प्रॉफिट दे रहा है। तो जाहिर सी बात है उसी का इम्पैक्ट है जो आपको यहाँ पे दिख रहा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में, राइट, जो नेगेटिव है। तो आपको नंबर से यहाँ पे कोई पॉजिटिव साइन नहीं नज़र आ रहा है। तो आप देखिए 2014 के बाद से ये जो स्टॉक है 57 से यहाँ 20 पैसे तक गिर गया था। नाउ ये जो शेयर चार्ट है ये एनएससी का है, और बीएससी का और एनएससी के प्राइस में डिफरेंस है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, क्योंकि अगर एनएससी का प्राइस देखते हैं तो लो से अपने अराउंड 400% का राइज है, जहाँ बीएससी में 150% का राइज है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा प्राइस का डिफरेंस है। तो आई डोंट नो कि वो बाइंग एंड सेलिंग के वजह से है या फिर प्राइस में कुछ गड़बड़ है, लेकिन ऐसा दिख रहा है। सो मैं जो चार्ट आपको बता रहा हूँ वो एनएससी का चार्ट बता रहा हूँ। नाउ अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं, पहली बात कि यहाँ पे जो भी रैली है ये प्योरली ट्रेडिंग रैली है, या फिर आप बोल लीजिए यहाँ पे डेड कैट बाउंस से ज़्यादा हम कुछ नहीं बोल सकते। क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल सपोर्टिव नहीं है। फंडामेंटल सपोर्टिव ना होने की वजह से यहाँ पे देखिए रैली अब यहाँ पे कहाँ तक ले जा सकता है वो तो कोई नहीं बता सकता, राइट। लेकिन ये जो रैली है उसकी सस्टेनेबिलिटी पे बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ये फंडामेंटल ड्रिवन रैली नहीं है, ठीक है। फंडामेंटल अच्छे होते हैं, हर कोई स्टॉक गिर रहा है तो ये भी गिरा, दूसरी बात होती है। लेकिन पिछले 2 साल से इसका फंडामेंटल पूरा टूट चुका है। सो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। सो आप अगर इसमें किसी भी तरीके से बने हुए हैं, सो यहाँ पे आप ये चीज़ समझिए कि आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि फंडामेंटल अगर सपोर्टिव नहीं है तो आपका शेयर प्राइस जो है सस्टेन नहीं करेगा। देखिए उसी बैकड्रॉप में आपका जो पहला सपोर्ट है वो 90 पैसे का है, और अगर ये टूट जाता है तो आपका दूसरा सपोर्ट सीधा आएगा यहाँ पे 26 पैसे पे, और उसके नीचे 20 पैसे पे, राइट। ऊपर आपका जो रेजिस्टेंस पहला दिख रहा है वो दिख रहा है 3 रुपये पे, 3.5 रुपये पे। दूसरा जो दिख रहा है यहाँ पे 5 रुपीज़ 30 पैसे 40 पैसे पे, और उसके बाद जो दिख रहा है सीधा 57 रुपीज़ पे। नाउ अभी आप समझिए, पहली बात तो इस टाइप का चार्ट पैटर्न बहुत रिस्की होता है, पहला। दूसरा, अगर आपको समझ में नहीं आता तो बेटर है कि दूर रहिए, ठीक है, बेटर है कि दूर रहिए। तीसरा, अगर आपको बहुत मन हो भी रहा है सो आपको नॉलेज गेन करना चाहिए, उसके बाद ही पैसा लगाना चाहिए। चौथा, अगर आपने लगा दिया है और ये आपको ये सब तीनों स्टेप नहीं चाहिए, मेरे को लगाना है, वही मेरी मर्ज़ी,
सो उस केस में जो आप काम कर सकते हैं वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को स्ट्रिक्टली फॉलो कर सकते हैं, करना है। अगर नहीं करेंगे तो फिर यहाँ पे नज़र हटी दुर्घटना घटी वाला जो कहावत है वो सच होने का बहुत बड़ा चांस है, क्योंकि फंडामेंटल यहाँ पे बैकिंग नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ इस चीज़ को, राइट। सो हो सकता है कि जब प्राइस इतना डैमेज हो जाए तो जब वो नीचे गिरता है प्राइस, प्रॉब्लम क्या होता है जब इतना तेज़ी से नीचे गिरता है तो प्रॉब्लम ये होता है प्राइस में कि फिर लोअर सर्किट लगना शुरू हो जाता है, वहाँ पे कोई बायर नहीं रहता जब नीचे की तरफ जाता है। जैसे ऊपर की तरफ कोई सेलर नहीं रहता, नीचे की तरफ कोई बायर नहीं रहता है, राइट। तो आपको ये दोनों तरफ यहाँ पे आगे कुआं पीछे खाई वाली सिचुएशन है। सो आपको ये सब चीज़ें पहले से ध्यान रखनी चाहिए और उसके बाद ही ये सब रिस्क समझने के बाद ही अपना पैसा लगाना चाहिए। अदरवाइज़ नहीं समझ में आता है तो बेटर है दूर रहिए। बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं, आपको रिटर्न ही कम मिलेंगे ना, लेकिन आपका पैसा डूबने से तो बच जाएगा। सो आप ऐसा भी सोच सकते हैं थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न के चक्कर में कि मेरे को सस्ता दिख रहा है 20 पैसे वाला 50 पैसे वाला, उस स्टॉक के पीछे भागेंगे तो कोई मतलब नहीं है। आप एक बात याद रखिए कि स्टॉक अगर इतना तेज़ी से गिरा है तो उसका कोई रीज़न है, और अगर आपको रीज़न पता नहीं है या समझ में नहीं आता तो जाहिर सी बात है जो चीज़ समझ में नहीं आता है वो चीज़ हमें नहीं करना चाहिए। दुनिया में हज़ारों खामे करने के लिए। सो विद दिस बैकड्रॉप दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए, थॉट्स कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और ऐसे नए कंटेंट के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लास्टली, टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स।